बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों की आमद है। क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। कल संडे आखिरी छुट्टी है, मंडे से बाकायदा पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में क्लास 9th न्यू बुक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई किए थे। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, ये मुकम्मल आपको सिंप्लीफाई करके दिखाए जाएं। तो क्लास 9th वाले बच्चे न्यू एडमिशन्स वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। पहला पार्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है, x की वैल्यू वो दे रहा है 3 + 8 स्क्वायर रूट में, और आपने फाइंड करना है x + 1/x। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप देखें, आपके पास x की वैल्यू गिवन है, ये आपने राइट करनी है दोबारा। इसी को आपने 1/x कर देना है। जब ये 1/x करेंगे आप, तो इसको भी बटे में ले जाएंगे नीचे, 3 + 8 स्क्वायर रूट। अब लास्ट एक्सरसाइज में आपने एक रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, वो इसमें यूज होगा, रैशनलाइजेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने मल्टीप्लाई की साइन डालनी होती है। जो भी यहाँ पे साइन होती है, अलामत होती है, वो चेंज करके ऊपर भी लिख देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपने माइनस लिखना है, और वही एज इट इज रकम नीचे भी लिख देनी है। इस अमल को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसके बाद ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देनी है आपने। 1 से कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो वही आती है जो 1 से मल्टीप्लाई हो रही होती है। यानी ऊपर आपके पास आएगा 3 - 8 स्क्वायर रूट, और नीचे रैशनलाइजेशन में ज़्यादातर स्क्वायर बनते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट वैल्यू 3 है, प्लस माइनस हमेशा नीचे माइनस ही आएगा। दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे दूसरी वैल्यू है वो 8 स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर। मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 8 स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स 9 आएगा। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आपके पास 8 बचा। सो 3 - 8 स्क्वायर रूट, 9 से 8 जब आप माइनस करते हैं सो यू विल गेट ओनली 1 लिखें या ना लिखें उसका इफेक्ट नहीं होता। सो पहले पार्ट का आंसर आ गया 3 - 8 स्क्वायर रूट, दैट इज 1/x। अब आपने इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपके पास x और 1/x की वैल्यू गिवन है अब, तो आप इनको ऐड कर लें। x की वैल्यू शुरू में जो दी थी सवाल में 3 + 8 अंडर रूट, यहाँ प्लस है, प्लस के सिंबल डालें। 1/x की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, ये लिख लें। जो मुखालिफ वैल्यूज़ हैं, जिनकी साइन मुखालिफ होती है प्लस माइनस में, और वो एक जैसी हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं। ये 3 + 3 का आंसर क्या आएगा आपके पास 6। सो ये आपका पहला पार्ट है, x + 1/x का आंसर आपके पास आ गया 6। जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं 6 पार्ट हैं इसके, इसमें जो पहले स्टेप्स हैं आपने ये क्वेश्चन को फॉलो करना है, ज़हन में रखना है। इसमें जो भी पार्ट आ जाए आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है, ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखें, x की वैल्यू आपके पास गिवन थी क्वेश्चन में, 1/x आपने निकाला है बाय रैशनलाइजेशन। तो अब वो पूछ रहा है x - 1/x का आपने फाइंड करना है। सो फर्स्ट आप वैल्यू लिखेंगे x की -1/x। फर्स्ट वैल्यू आप x की लिखेंगे, दैट इज 3 + 8 स्क्वायर रूट, माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में कर लें। 1/x की वैल्यू आपने फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट में,
सो 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, बाहर माइनस हो, अंदर वाली जो रकम है उनकी साइन चेंज हो जाती है, +3 -3 हो जाएगा और जो माइनस है वो +8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो 3 है ये आपस में मुखालिफ हैं, एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। सो 8 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट आपके पास बचेंगे। तो इनके कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसके साथ भी कोएफिशिएंट अददी सर 1 है, तो जब ऐड करेंगे तो ये 2 × 8 स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास। सो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया x - 1/x = 2 × 8 स्क्वायर रूट। ये आपने डियर स्टूडेंट्स मेथड जो है क्वेश्चन याद रखना है, कोई भी पार्ट इसमें से आ जाए तो ये आपको स्टेप ज़हन में होने चाहिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ये पार्ट नंबर 3 है, उसने पूछा है आपके पास। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है x - 1/x की वैल्यू ये है और x + 1/x जो पहला पार्ट था, पहला इसका जो पार्ट था उसका आंसर आपका 6 आया था। तो आप वहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। आप लिखेंगे एस x + 1/x = 6, जो आपने ये पहले पार्ट में किया था आंसर, वो दोबारा भी कर सकते हैं शुरू से। तो अब यहाँ पे आप इसका जब स्क्वायर लेंगे, अब आपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका भी आप स्क्वायर ले लें और राइट साइड में जो वैल्यू का आंसर था उसका भी स्क्वायर ले लें। डियर स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला लगेगा जो आप छोटी जमातों से पढ़ते आ रहे हैं, a + b का स्क्वायर। सो आपके पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। ये देखें ये मुखालिफ हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x² + 1/x² + 2 = 36। ये 2 आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो आपके पास आंसर आएगा 36 - 2। 36 से जब आप 2 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट 34। ये पार्ट नंबर 3 का आपका आंसर आ गया है। स्क्वायर लिया इसमें और a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला आपने यूज़ किया, 34 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो इसमें आपसे पूछता है फाइंड x² - 1/x²। ये आपने फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे x + 1/x का आंसर क्या आया था? x + 1/x जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आपके पास था दैट इज़ 6। x - 1/x का आंसर आपके पास क्या आया था? दैट इज़ 2 × 8 स्क्वायर रूट। ये फर्स्ट 2 पार्ट जो आपने किए थे। तो अब आपने इसका जो 4th पार्ट हल करना है, इसमें आप एक फार्मूला लगाएंगे x + 1/x, x - 1/x। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो रहे थे तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा प्लस माइनस का, यानी जो आपने फार्मूला पढ़ा था a² - b² दैट इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ x + 1/x दैट इज़ 6, x - 1/x दैट इज़ इक्वल टू 2 × 8 स्क्वायर रूट। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 12 और 8 यहाँ पे एज इट एज आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इसका एक और मेथड भी है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है सेपरेट 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का, तो इसको आप एक और मेथड से हल करेंगे। आपके पास डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ 3 + 8 स्क्वायर रूट, और 1/x की वैल्यू आपके पास आई थी 3 -
8 स्क्वायर रूट। अब आपने यही चीज़ फाइंड करनी है, इसको आपने नीचे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। फार्मूला वही लगाएंगे आप, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब x और 1/x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, ये दोनों वैल्यूज़। x की वैल्यू है 3 + 8 प्लस 1/x की वैल्यू है 3 - 8। ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज़ पुट होनी, ये सेकंड पार्ट की वैल्यू पुट करें आप। 3 + 8, ये बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगी, -3 + 8। यहाँ पे ये +8 और ये +8 एक जैसे हैं, मुखालिफ है, कैंसिल हो जाएंगी। 3 + 3 6, यहाँ पे +3 और -3 ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 स्क्वायर रूट बचेंगे आपके पास। तो 6 2 = 12 इंटू 8 अंडर रूट। तो जौन सा मेथड आपको इजी लगता है, दोनों मेथड्स का आपका आंसर सेम आएगा। पार्ट नंबर 4 भी आपका ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, और वो उसमें आपसे पूछ रहा है, आपने फाइंड करना है x⁴ प्लस 1/x⁴। ये आपने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपके पास देखें जो x + 1/x है, मैंने आपको पहले समझाया था वीडियो के शुरू में, वो आपने कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, वो 6 आया था। अब देखें यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 है, आपको 4 चाहिए, तो इस क्वेश्चन में आपने 2 दफ़ा स्क्वायर लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो आप स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर लें। फार्मूला यहाँ पे लगेगा a + b का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड, और 6 का स्क्वायर आपके पास आएगा 36। ये पहले भी आपने सिंप्लीफाई किया है पार्ट में। ये x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 बचेगा 36। अब 2 उठा के आपने राइट साइड पे दाएं तरफ ले जाना है और इसकी साइन को चेंज कर देना है। सो 36 - 2। सो आपका फर्स्ट जो वैल्यू था उसका जो स्क्वायर लिया उसका आंसर आ गया आपके पास 34। अब आपके पास 2 आ चुका है, 2 आपको नहीं चाहिए, आपको 4 चाहिए। इसी वैल्यू का आप दोबारा स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर लेंगे x² प्लस 1/x² का स्क्वायर 34 का स्क्वायर। सो यहाँ पे भी सेम फार्मूला वही बनेगा, a + b का स्क्वायर। सो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड, और 34 का आप जब आप स्क्वायर लेंगे 1156 आएगा। सो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, ये आप पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 उठा के आप दाएं तरफ ले जाएं, सेम मेथड, माइनस हो जाएगा पावर दाएं तरफ जब जाएगा। 1156 से जब आप 2 को माइनस करेंगे सो इट विल कम 1154। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 था जिसका आंसर आपके पास आया है 1154। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू गिवन है और इसमें आपने x - 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर को ओपन नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि आपने ये याद रखना है, अगर कोई भी पार्ट आ जाए तो वो पहले वाले स्टेप आपने कंटिन्यू करना है हर क्वेश्चन में। आपको अगर वैल्यू गिवन है x की वैल्यू तो वो आपको यहाँ पर दे रहा है, 1/x की वैल्यू आप बाय रैशनलाइजेशन से निकाल लेंगे, 3 - 8 अंडर रूट। अब आप देखें इनको माइनस कर लें, x -
1/x, पहले आप x की वैल्यू लिखें, पार्ट नंबर 2 में आपने जो हल किया था, माइनस इनके साइन चेंज कर दें, यहाँ पे प्लस और माइनस वाले जो मुखालिफ रकम में एक जैसी हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। सो आपसे पास x माइनस 1/x आएगा 2 इंटू 8√। ये पार्ट नंबर 2 है जो आपको मैं सिंप्लीफाई किया था। इसी को आगे चलाते हैं। आप इसी का हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, ये स्क्वायर लिए। देखें इसका स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है जो उसने पूछा है। दाएं तरफ जो वैल्यू है इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये वाला स्क्वायर आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास अंदर क्या बचेगा जस्ट 8। सो इसको आपने ओपन नहीं करना क्योंकि यही चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट इज 32। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट जो थे वो मुकम्मल हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।